प्रणाम। आज 29 सितंबर 2025 योगाभ्यास का दूसरा सत्र, जिसमें सीखेंगे हम सबसे पहले योगी, फिर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, योगी और सभी प्रकार के आसन, पीठ के बल, पेट के बल, दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग आसन। तो ये पतंजलि योग समिति, अम्बेजोगाई व ओमकार योग शिक्षण संस्था इनके संयुक्त विद्यमान से यह योगाभ्यास आपके सम्मुख पेश करते हुए और मैं मार्गदर्शक माजी सैनिक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। तो करते हैं हम शुरुआत आज का अभ्यास की। सबसे पहले जोगी 12 प्रकार। जैसे मंदिर जैसे जैसे मंदिर दीपक बिना सुना ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर जैसे मंदिर जैसे मंदिर दीपक बिना सुना ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, और नाही मृग में मेरा नाही मृग में मेरा, गौफल हो के फिरे वन खंड में, गौफल हो के फिरे वन खंड में, सूंघे घास घनेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा।
पत्थर माए अग्नि व्यापे, पत्थर माए अग्नि व्यापे, और नाही पत्थर ने डेरा, और नाही पत्थर ने डेरा, चकमक चोट लगे गुरुगम की, चकमक चोट लगे गुरुगम की, आग फिरे जो फेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मेरे गुरुवर मेरे नाथा, मेरे गुरुवर मेरे नाथा। स्वामी जी से मिले गुरुवा, स्वामी जी से मिले गुरुवा, जाग्यो भाग मोरा, जाग्यो भाग मोरा, कहे मन मेरा गुरु चरण में, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, गुरु चरण में, चरण कमल चित मोरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर, जैसे मंदिर, जैसे मंदिर, दीपक बिना सूना, ना वस्तु का मेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। लाखों उपकार किए मुझ पर, लाखों उपकार किए मुझ पर,
गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन में खुशी ला हे ऋषिवर, जीवन में खुशी लाए ऋषिवर। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर। शक्ति दी हमें, युक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी, तन रोगों से। तो ये जो अभ्यास किया ये था पारंपरिक यौगिक दंड बैठक का अभ्यास। इससे पहले सूर्य नमस्कार और उससे पहले यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास अभी पूरे हो गए हैं। तो सूर्य नमस्कार को पूरे वर्ल्ड की शक्तिशाली एक्सरसाइज माना गया है, क्योंकि कैलिफोर्निया सिटी में यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च हुआ है सूर्य नमस्कार का, और सबसे शक्तिशाली ये एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार को माना गया है। इसलिए निरंतर सूर्य नमस्कार करना है। तो सूर्य नमस्कार के और एक बार चंद्र नमस्कार, एक बार सूर्य नमस्कार करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं, और इसके बेनिफिट भी आपको बताते हैं। जो अभ्यास अभी हुआ था सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार, तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार की शुरुआत करते हैं। ओम आदेव नमस्तुभ्यं समस्तमं भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलभ्युजं तेजस्विता सजायते। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हरिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इसी प्रकार चंद्र नमस्कार भी करते हैं मंत्र के साथ। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्रवे नमः, ओम निशाक्राय नमः, ओम कलवृत्ताय नमः, ओम सुद्राय नमः, ओम निशपते नमः, ओम शिवशेखराय नमः, ओम अमृतदित्य नमः, ओम तमुद्याय नमः, ओम राजराजाय नमः, ओम शशांक देवाय नमः। तो ये तो हो गया मंत्रों के साथ। बहुत अच्छे बेनिफिट है। ये नंबर 1 पे प्रणामासन शांति देता है, प्रसन्नता देता है। ये हस्तोत्तानासन नंबर 2 का आसन। इस अभ्यास से हमारे फेफड़े खुलते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये पेट व आमाशय को रोग दूर करने वाला अभ्यास पाद हस्तासन, और यह संचालासन घोड़े के समान दिखने वाली प्रतिमा रक्त को सुचारू करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। पर्वतासन मस्तिष्क को नीचे झुकाने से मस्तिष्क संबंधित विकारों का नाश होता है। बालों का समय से पकना और झड़ना बंद हो जाता है इस अभ्यास से। और ये अष्टांगासन, इसमें 8 अंग जमीन पर लगे हैं, जैसा कि 1 ठुड्डी है, 2 हाथ, छाती, 2 घुटने और 2 पंजे। तो ये अष्टांगासन। और यही से ये भुजंगासन, और इसके बाद यहाँ से फिर पर्वतासन। तो भुजंगासन जो है स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास
और यहाँ से फिर पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन और ये लास्ट में प्राणायामासन। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं इस अभ्यास से, सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार से। तो इसलिए सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह करा जाए और चंद्र नमस्कार हमेशा शाम को किया जाए। तो हम अगला अभ्यास करते हैं योगी स्ट्रेचिंग और फिर उसके बाद आसन की शुरुआत। कर दो मन को सत में तत्पर, कर दो मन को सत में तत्पर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर, यह योग मेरा आधार बने, यह योग मेरा आधार बने, तब मैं मेरा व्यवहार बने, तब मैं मेरा व्यवहार बने। तेरी वाणी गूंजे घर घर, तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर, हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले, हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले, हमें परमात्मा का ध्यान मिले, हमें परमात्मा का ध्यान मिले। हो जाए नियंत्रण तन मन पर, हो जाए नियंत्रण तन मन पर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हो जाए नियंत्रण तन मन पर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार मुझ पर, ब्रह्मांड बना है माया का, ब्रह्मांड बना है माया का, भ्रम जाल बना है काया का, भ्रम जाल बना है काया का। निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
गुरुदेव तुम्हारी जय तो देखिए जो अभ्यास किया, ये क्या था, पवन मुक्तासन का अभ्यास। और उसके बाद जो किया, अभी जो करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों से पहले प्री प्रैक्टिस पवन मुक्तासन और कुछ हाथ और पाँव के अभ्यास करते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। आसन हमेशा स्थिर पूर्वक होना चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए आसनों के लिए, आसन करते समय। और आसन हमेशा सुखपूर्वक ही करना चाहिए। जब भी कोई सावधानी बताते हैं कि वो सावधानी ज़रूर ध्यान रखना है। किसी का पेट का ऑपरेशन होता है, उन्हें पेट की एक्सरसाइज नहीं करना है। किसी ने सामने नहीं झुकना है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है या कमर दर्द है तो सामने नहीं झुकना है। तो इस प्रकार जो सावधानी जहाँ जहाँ बताई गई है, सावधानी जरूर करना है। इसको अपने जीवन में उतारना है, योग को, और सावधानी का खास ख्याल रखना है। और ये अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो जो अष्टांग योग है इसका ज़रूर पालन करना है। तो सबसे पहले है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इस प्रकार से अष्टांग योग का पालन करना है। और प्रभु का रूप को पहचानना है। आत्मा ही परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। इसलिए जो आत्मा के गुण हैं, शांति का गुण, पवित्रता का गुण, सुख का गुण, आनंद का सुख और शक्ति का गुण, जो अलग अलग गुण हैं आत्मा के, इसको धारण करना है। और पहचान न पाया, इस मधुर गीत के साथ करते हैं आसनों की शुरुआत। पहचान न पाया मैं तुमको, मेरे साथ साथ करते रहना, किसी को रुकना नहीं है। The Bluetooth device is connected successfully. समाधि लगे, आत्मोपचार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। यही तो है योग का मार्ग। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको फिरा भटकता गिरधर में, नगर नगर 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 में। आतुल में बातुल में खातुल में दुतुल में दुचिन में बेलन में बातुका में बन में घर में दीवार में गोरी दर्शन में हिरण में हार में भूषणी में तन में। कालन में कुंडल में गोधन गलाल में गोविंद में गावन में गामिनी में घन में जित देखो तित मोहि प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए रहो मन 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 में। भटकता गिरधर में, नगर नगर में, नगर नगर में, नगर नगर में, नगर नगर में। किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको
न पाया मैं तुमको। शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल गाए। शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल गाए। अन्न औषध फल फूल गाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे अलबेल, प्रकृति नदी की हरी सारी की ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा और लखो है न सारे कौतुक किया मेरा नारी के है न सारे खेल मेरा नारी के है न सारे खेल चेतन नारी के। बिना घड़ी साज के न भगवती प्रकाश, घड़ी चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिना तेल तिल कब होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता है। न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी खेल है। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। अन्न औषध फल फूल उगाए। अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई दाता मैं तुमको पहचान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया। मैं तुमको हर जल से धोया मन मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल के। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, करो देर मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, करो देश अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें लगातार करो। आशा लिए आए तेरे द्वारे, माता पिता तुम ही सहारे। माता पिता तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दे। गणेश अभिमान मन शुद्ध कर दो। हरोगेश अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जीवन प्रेम सागर भर दो। हरोगेश अभिमान मन शुद्ध कर दो। हरोगेश अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी शक्ति से चक्र जोते, तुम्हारी शक्ति से चक्र चलते, हर पल चलते।
प्रभु जी हमें देश अभिमान मन शुद्ध कर दो, देश अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें देश सागर से भर दो, देश अभिमान मन शुद्ध कर दो, देश अभिमान मन शुद्ध कर दो, देश अभिमान अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने मन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। लंबे लंबे श्वास प्रभु अब कृपा करो। एक लोहा जावे रात, एक लोहा जावे रात, एक घर बंद करो, एक घर बंद करो। सो दुविधा पारस नहीं देखत, दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत करो। अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। नान कहावत मीलो निर्भरो, मीलो निर्भरो। जब मिलके तो एक वरन हो, जब मिलके तो एक वरन भाई सुर सजना अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो।
कहावत सूर श्याम झगड़ो अब की बे वही पार उतारो अब की बे वही पार उतारो नहीं बन जाते अब गुण चित न धरो मोरे अब गुण चित न धरो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो अपने प्यारे करो अब गुण चित न धरो अब गुण चित न धरो मोरे अब गुण चित न धरो तो इस प्रकार से जब लास्ट में जब अभ्यास करते हैं तो सबसे लास्ट में देखो ये जैसा कि शवासन है, शवासन से धीरे धीरे पाँव की उंगलियां हिलाना है, फिर हाथों की उंगलियां हिलाना है, बायां करवट लेना है और बायां करवट कुछ देर तक रुकना है। इस प्रकार से बायां हाथ का तकिया लगाना है और यहाँ से उठ के बैठ जाना है अपनी जगह पर। आंखों को नहीं खोलना है, हाथों को रब करते हुए उसके बाद आंखों को खोलना है। करते हैं भर कर तेरा अब 2 मिनट में 10 प्रकार के डीप ब्रीदिंग और 7 प्रकार के प्राणायाम करेंगे, सिर्फ 2 मिनट में, जल्दी जल्दी करेंगे। ये घंटे का पर्व होता है प्राणायाम का और डीप ब्रीदिंग का, लेकिन हम शॉर्टकट में आपको ये आसन हो गए हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए 2 मिनट के अंदर हम समाप्ति करते हैं। तो तीसरा सेशन शुरू करेंगे इसके बाद। तेरा श्रृंगार करती है इधर पूरब मिलानी है, घटा पश्चिम में काली है, कहीं बादल बरसता है, कहीं पर खुशहाली है, बड़े शीतल हवा प्यारी, बड़े शीतल हवा प्यारी, हृदय में मोद भरती है, प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करते हैं, प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करते हैं, इशारे पर तेरे यह सूर्य चंद्र धरती चलती है, प्रकृति
तो इस प्रकार के से ये आसनों का दूसरा सेशन हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई व ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई इनके संयुक्त विद्यमान से ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा आपके सम्मुख पेश की गई है। और अब तीसरा सेशन थोड़ी देर बाद ही शुरुआत होगी, जिसमें योगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम सिखाया जाएगा। तो जितने भी आप 10 साल पहले भी यदि आप कोई भी वीडियो देखते हो तो इसी प्रकार से हम योग अभ्यास करवाते हैं और इसी प्रकार से खुद भी करते हैं। इसका एक पैकेज बना रखा है, तो इसमें उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज कोई नहीं करते हैं। और जो सूक्ष्म है अलग अलग जगह से, जो सुबह का एक पर्व था सूक्ष्म का, इससे पहले वाला जो वीडियो, तो इसमें अलग अलग संस्थान से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, उसके बाद पतंजलि, कुछ कमांडो की मिलिट्री की एक्सरसाइज, कुछ एनडीआरएफ की एक्सरसाइज, तो सब कुछ एक्सरसाइज इसके अंदर शामिल किया था, इसलिए 84 बनी थी। और 5 स्थूल व्यायाम थे जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में यहाँ पर सिखाया जाता है। और 48 सूक्ष्म व्यायाम भी स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी उनसे लिया गया है। तो आसन शरीर को फिट रखता है, प्राणायाम रोगों को दूर करता है और रेस्पिरेशन पावर बढ़ाता है, और सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट को खोलता है। तो ये जॉइंट खोलने वाली, शरीर को स्वस्थ बनाने वाले, रोग को भगाने वाले, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने वाली एक्सरसाइज योग है। इसलिए सभी योग से जुड़े, अपने आप को योग से जुड़े, अपने परिवार को योग से जुड़े। और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गन, तो इसका पालन करते हुए योग से अपना जीवन, योग एक जीवन जीने की कला है। और इसी योग के जो अलग अलग जो भ्रांतियाँ है, उस भ्रांतियों से दूर रहे कि भ्रांतियाँ कौन सी, कि जैसा कि योग सिर्फ हिंदू के लिए है, ऐसा भी नहीं है, योग सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी योग कर सकते हैं। योग एक चिकित्सा है, ऐसा नहीं कि योग खाली चिकित्सा है। योग तो रोगों को भी दूर करता है, उसके साथ साथ रोग को पास में नहीं आने देता है। ये सब ने योग करना चाहिए। सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला योग होता है, क्योंकि योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। यदि हम सभी जनता, सभी भारतवासी योग करेंगे तो ये जो हम जाति भेद के चक्कर में पड़ते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ये इस प्रकार की जो भावना है मन के अंदर कभी आएगी नहीं, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है और प्रभु से विलीन हो जाता है। तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, शरीर को फिट रखने के लिए आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणायाम। तो इस प्रकार से मन, इंद्रिय और प्राणी की समान एकरूपता, यदि कोई ऐसी शक्ति है, वो शक्ति है योग की शक्ति है। और योग से ब्रेन पावर भी बढ़ती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता पास में, रोग भी दूर हो जाते हैं। और ये निःशुल्क मिलता है, और यही हम निःशुल्क कई लोग करते हैं, कई करते नहीं हैं। उल्टी सुल्टी 2-4 सुबह सुबह उठेंगे, उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे, ईयरफोन लगाएंगे कान में, मोबाइल पे बात करते हुए चलेंगे या गप्पे गोष्ठी मारते मारते चलेंगे। तो सुबह तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है सुबह। तो ऑक्सीजन हमने भरना है सुबह। उसके बाद एक बार जैसा बैटरी हम चार्ज करते हैं तो बैटरी दिन भर चलती रहती है, तो इसी प्रकार एक बार प्राणायाम से अपने आप को चार्ज करना है। तो दिन भर हम कितना भी बातें करें, कितना भी मोबाइल देखें, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता हमारे शरीर पर जो प्राणायाम करता है। और इसी प्रकार से ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई में एक ऐसी संस्था, पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी संस्था बनने जा रही है जो निःशुल्क योग का डिप्लोमा, एमए योगा, बीए योगा, इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास को हम इस संस्थान के अंदर लाएंगे। और ये गरीबों की संस्था है, जो गरीब बच्चे हैं जो अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के लिए 12 पास होने के बाद डिप्लोमा के लिए ज़रूर अप्लाई करें हमारे संस्थान में। और यहाँ पर उनको निःशुल्क योग सिखाया जाएगा, अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बी डिस्ट्रिक्ट एक
ज़्यादा, या अभी इस साल में 2025 में ज़्यादा बाढ़ भी आई है, ज़्यादा बारिश भी हुई है, इसलिए जो हमारी फसल है, फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसलिए अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के लिए ओमकार योग शिक्षण संस्था आपके ज़रूर काम आएगी, और घर बैठे बैठे आप योग कर सकते हैं, रोगों को दूर भगा सकते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा बचा सकते हैं। तो इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं तीसरे सेशन में, प्राणायाम के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर प्राण शक्ति पहचान